स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने धन व्यवस्थापन के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने लास्ट में हमने एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन क्या था? आप लोगों ने सोचा वो क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऐसा व्यवस्थापन है, कौन सा ऐसा व्यवस्थापन है जिसे पुनः लौटाया नहीं जा सकता। तो व्यवस्थापन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से थे? एक धन शक्ति व्यवस्थापन और समय व्यवस्थापन और धन व्यवस्थापन। तो समय व्यवस्थापन ऐसा व्यवस्थापन है कि जिसे पुनः लौटाया नहीं जा सकता। जो समय आज चल रहा है ये अगर बीत गया, इसको हम लोग फालतू व्यर्थ कर दिए, बिना पढ़ाई लिखाई, बिना कुछ अच्छे काम किए इसको व्यर्थ कर दिए, तो इसे दोबारा ये नहीं आ सकता। लेकिन अगर पैसे खर्च हो गए, अगर पैसे आपके पास से काफ़ी ज़्यादा खर्च हो गए, उसको दोबारा आप मेहनत करके उसको कमा सकते हैं। शक्ति को भी आपकी ऊर्जा एनर्जी ख़त्म हो चुकी है तो आप उसको खा पी के या तो कुछ और भी चीज़ें, जो पौष्टिक चीज़ें आप लेके आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। लेकिन समय ऐसी चीज़ है जिसको आप दोबारा वो जो समय बीत गया उसे नहीं ला सकते हैं। अब हम लोगों ने धन व्यवस्थापन के पहले बात तो व्यवस्थापन के बारे में पढ़ा था। व्यवस्थापन कितने प्रकार के होते हैं? व्यवस्थापन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? कि समय व्यवस्थापन, शक्ति व्यवस्थापन और धन व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन को हमने बताया था कि कम समय का यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को कर लेना और उसकी गुणवत्ता में कोई कमी ना आए, ये क्या है? समय व्यवस्थापन है। और शक्ति व्यवस्थापन क्या है? कि हम अपनी कम शक्ति, कम ऊर्जा को लगाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा काम को कर ले और जिससे हमको थकान ना लगे, यही क्या है? और उसकी गुणवत्ता में कमी ना आए, यही क्या है? शक्ति व्यवस्थापन है। धन व्यवस्थापन क्या है? कि कम से कम धन में हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, जिससे मितव्ययितापूर्ण तरीके से उसको जिससे हमको संतुष्टि हो, हमको संतुष्टि मिले, वो क्या है? धन व्यवस्थापन है। हम लोगों ने इन धन व्यवस्थापन के कई प्रकार पढ़े थे कि उसमें सैलरी क्या है और सैलरी क्या है, ग्रेच्युटी क्या है, लगान क्या है, ब्याज हुआ, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और भी कई प्रकार हैं। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि शक्ति व्यवस्थापन में अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए, क्योंकि शक्ति व्यवस्थापन में क्या है? अपनी एनर्जी ही तो लॉस होती है, उसके एनर्जी के बारे में ही तो पढ़ते हैं। तो शक्ति व्यवस्थापन में अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए कार्य सरलीकरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कार्य सरलीकरण जो कि क्या है? कि वर्क सिंप्लीफिकेशन, इसको कहते हैं इंग्लिश में वर्क सिंप्लीफिकेशन। कार्य सरलीकरण के बारे में, कार्य को कितने सरल तरीके से किया जाए, मतलब ऊर्जा और समय को ये दोनों कम लगे, हम लोगों की एनर्जी कम लगे, समय कम लगे और उसकी गुणवत्ता में कमी ना आए, कार्य को कितनी सरल तरीके से किया जाए जिससे उसे कोई दिक्कत ना हो और कार्य आसानी से हो जाए। कार्य सरलीकरण, कार्य सरलता पूर्वक से हो जाए, यही क्या है? कार्य सरलीकरण है। पहले हम लोग कार्य सरलीकरण के बारे में थोड़ा देखेंगे कि कार्य सरलीकरण, सबसे पहले इसकी खोज जो है किसके लिए की गई थी? ये अपंग महिलाओं के लिए की गई थी। किसके लिए? अपंग महिलाओं के लिए की गई थी। अपंग महिलाओं के लिए की गई थी और इसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हार्ट एसोसिएशन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कार्य सरलीकरण की खोज
ये कार्य सरलीकरण शुरू किया गया था किसके लिए? अपंग महिलाओं के लिए किया गया था और ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा किया गया था। अब हम देखेंगे कार्य सरलीकरण के या वर्क सिंप्लीफिकेशन के इसके क्या हैं, इसके तत्व कितने हैं और कौन कौन से हैं। कार्य सरलीकरण के तत्व, कार्य सरलीकरण के तत्व कौन कौन से हैं? ये 3 हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? कि कार्य, कार्यक्षेत्र, कार्यकर्ता और कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र, ये 3 कार्य सरलीकरण के तत्व हैं। कौन कौन से? कार्य, कार्यकर्ता, कार्यक्षेत्र। इसको कहते हैं इंग्लिश में वर्कर और वर्क एरिया। वर्क एरिया इसको कहते हैं। अब कार्य के बारे में हम जानते हैं कि कार्य क्या है। कार्य जो किया जा रहा है, जो काम करना है, उसको क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। जैसे जो किया जाना है, जो किया जाना है वो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। जैसे किचन का काम अगर हम लोग कर रहे हैं तो सब्जी काटना है या खाना बनाना है, तो ये अभी जो खाना बनाना है ये क्या है? कार्य है। हमको पढ़ाई करनी है, ये क्या है? कार्य है। हम पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? पढ़ना ये कार्य है। हमको पढ़ाना है, पढ़ाना क्या है? ये कार्य है। अब कार्यकर्ता के बारे में देखेंगे। जैसे इसको देखते हैं इसके एग्जाम्पल में। जैसे खाना बनाना, या तो इसको कह देंगे खाना बनाना, सब्जी काटना। खाना बनाना भी तो पूरा आ जाता है, लेकिन अगर एक इसको टॉपिक को लेंगे तो ये क्या है? सब्जी बनाना और पढ़ना। ये मतलब जो किया जाना है वो क्या है? कार्य है। कार्यकर्ता यानी वर्कर को क्या कहते हैं? जिसको कार्य को करना है, जिसके द्वारा कार्य किया जाना है, जिसके द्वारा कार्य को किया जाना है वो क्या कहलाता है? वर्कर कहलाता है। कि जिसके द्वारा कार्य को किया जाना है वो क्या कहलाता है? वर्कर कहलाता है। हमने क्या देखा? कार्य सरलीकरण के वर्क सिंप्लीफिकेशन के 3 तत्व हैं। कौन कौन से? कार्य, कार्यकर्ता, कार्यक्षेत्र। हम कई बार आप लोगों को इसलिए पढ़ा दे रहे हैं, कई बार उसको रिवाइज कर दे रहे हैं कि यहीं पर अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि कार्य सरलीकरण के कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं। कौन कौन से? कार्य, कार्यकर्ता, कार्यक्षेत्र। कार्य क्या है? कि जो काम करना है, जिस काम को करना है वो काम क्या है? कि कार्य कहलाता है। और कार्यकर्ता क्या है? कि जिसके द्वारा किया जाना है। जैसे पढ़ना क्या है? ये आप लोगों का कार्य है। और पढ़ाना जो है ये मेरे द्वारा जो कार्य किया जाना है, तो मैं क्या हूँ? ये कार्यकर्ता है। तो जिसके द्वारा कार्य को किया जाना है वो कार्यकर्ता कहलाता है। कार्यक्षेत्र जिस एरिया पे, जिस प्लेस पे काम को करना है वो क्या कहलाता है? कार्यक्षेत्र। यानी जिस जगह पे, जिस प्लेस पर काम को करना है वह क्या कहलाता है? जिस जगह पे काम को करना है वह क्या कहलाता है? कार्यक्षेत्र कहलाता है। इस तरीके से कार्य, कार्यक्षेत्र, कार्य, कार्यकर्ता, कार्यक्षेत्र ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे कि
कार्य सरलीकरण के बारे में और हम लोग समझेंगे कि जैसे जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को क्या होना चाहिए। कार्यकर्ता को कई चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि कार्य कितनी आसानी, कितनी सरल तरीके से किया जाए। जैसे अब खाना तो सब बनाते हैं, लेकिन वो खाना बनाने का एक तौर तरीका होना चाहिए कि हम काम को किस तरीके से करें। जैसे लहसुन छीलना है, अब हम 4 लोगों को बैठा दें लहसुन छीलने के लिए, लेकिन जिसके पास अनुभव होगा, जिसके पास उसका कौशल होगा छीलने का, जो बहुत दिन से वो काम करते आए हैं, वो उस काम को बहुत आसानी से कर देंगे। जैसे लहसुन को आप भिगो दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद जब आप उसको काम पे छीलेंगे, जब उसको काम आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब छीलेंगे तो वो आसानी से छिल जाएगा, उसमें उतनी मेहनत नहीं लगेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे आपको खाना बनाना है, खाना आप बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जैसे कि अब अगर आप चाय बना रहे हैं, चाय तो रेगुलर बनती है, सबके घरों में बनती होगी, तो चाय बना रहे हैं तो ये देखते होंगे क्या चाय पत्ती के पास आप लोग नमक रखते हैं? नहीं, चाय पत्ती के पास क्या रखेंगे? चाय पत्ती रखते होंगे, चीनी रखते होंगे, और उसके आसपास चाय से जुड़ी चीज़ें आप उसके आसपास रखते होंगे कि जिससे हमको आसानी से मिल जाए। अगर आप सोचते होंगे जहाँ आप खाना बना रहे हैं, क्या मैदा और सूजी या इस तरीके से बेसन, ये सब चीज़ें डेली यूज़ के, जहाँ आप नमक रख रहे हैं, हल्दी रख रहे हैं, मसाला रख रहे हैं, पंचफोड़न रख रहे हैं, वहाँ पर ये डेली यूज़ में बहुत, हमको नहीं लगता कि कोई इस तरीके से रखता होगा कि वहीं पर मैदा रखता होगा, क्योंकि मैदा का यूज़ हम रेगुलर नहीं कर रहे हैं घरों में, तो हम लोग क्यों करेंगे। तो एक कार्यकर्ता को ये ज्ञान होना चाहिए कि काम को हम कितने मतलब किस तरीके से करें कि कार्य को आसानी से किया जाए, कार्य को सरल ढंग से किया जाए। ये कार्य सरलीकरण है। जैसे अगर आप देखते होंगे तो जैसे वूलन कपड़े हुए, जो ठंडक में कपड़े पहने जाते हैं और डेली यूज़ के कपड़े हुए, तो जब ठंडक चली जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? क्या डेली यूज़ में जो कपड़े रखे रहते हैं क्या हमेशा वहीं रखे रहते हैं? नहीं, उसको क्या करते हैं, स्वेटर को हम लोग धुल कर धूप लगा के उसको हटा देते हैं। हम लोग डेली यूज़ के कपड़े एक स्थान पे रखते हैं, जो कभी कभी हम लोग कहीं बाहर आने जाने के लिए पहनते हैं उसको हम लोग अलग स्थान पे रखते हैं। तो कार्य को किस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें एक तौर तरीके से किया जाता है। जैसे सब्जी बना रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में अगर आप पहले देखते होंगे तो आप लोग जब कोई पहली बार सब्जी छीलता होगा, उसके हाथ के मतलब कार्य करने की गति को देखकर, कार्य किस तरीके से कर रहे हैं ये देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये कार्य पहली बार या दूसरी बार इसको बहुत करने का तरीका नहीं पता है या बहुत इसने किया नहीं है, ये आप देख के बता सकते हैं। तो अब अगर आप अपनी मम्मी को देखिए, अपनी दादी को देखिए, अपने घर में आप बड़े को देखिए जो आप बहुत दिन से खाना बनाती आ रही हैं, आप उनको देखेंगे वो फटाफट सब्जी छीलेंगी, कि देखेंगे आप कितनी तेज़ी से उनका हाथ चल रहा है। जैसे हम लोगों को नहीं, आप देखिए हलवाई को, आप थोड़ी देर खड़े होकर देखिए, इतनी तेज़ी से आप सब्ज़ी नहीं छील सकते जितनी तेज़ी से हलवाई या जो खाना बनाते हैं, आप रेस्टोरेंट में चले जाइए, जितनी जल्दी वो काम करते हैं, वो किचन का काम कर लेते हैं, उतनी जल्दी तो हम आप नहीं कर पाएंगे। तो यही क्या है कि कार्य जब करते हम किस तरीके से कर रहे हैं, हमारे कार्य में सुधार आता जाता है। तो यही हमने देखा कार्य सरलीकरण के तत्व। कार्य क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, कार्यकर्ता की किस तरीके से कार्य को किया जाए कि कार्य आसानी से सरल ढंग से किया जा सके, और कार्य क्षेत्र क्या है कि जिस प्लेस पे हम कार्य को कर रहे हैं वो प्लेस क्या है, कार्य क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग मार्विन मुंडल के बारे में पढ़ेंगे। मार्विन मुंडल का क्वेश्चन 2021 टीजीटी में इसके पहले आया है। क्या है? मार्विन मुंडल ने कौन सा नियम दिया है कि परिवर्तन का वर्ग। क्या दिया है? परिवर्तन का इन्होंने क्या दिया है? परिवर्तन का वर्ग दिया है, जिसको कहते हैं क्लॉसेज ऑफ चेंज। और इन्होंने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में ये दिया है, परिवर्तन का वर्ग दिया है। किस यूनिवर्सिटी में? पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में इन्होंने परिवर्तन का वर्ग यानी क्लॉसेज ऑफ चेंज दिया है। 2021 में टीजीटी में क्वेश्चन कहाँ से आया था? यही आया था कि परिवर्तन का वर्ग ये किसने दिया है। तो किसने दिया है? मार्विन मुंडल ने। और कब दिया है? 1940 में। कब? 1940 में।
मार्विन मुंडेल ने 1940 में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में परिवर्तन का वर्ग यानी क्लासेज ऑफ चेंज दिया है। अब इनके जो है इन्होंने कितने प्रकार का दिया है ये परिवर्तन का वर्ग? 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। ये 5 प्रकार का कौन कौन सा है? हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन। हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन। दूसरा क्या है? संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन। उपकरण में परिवर्तन। तीसरा क्या है? उत्पाद में परिवर्तन। उत्पाद में परिवर्तन। तो मार्विन मुंडेल ने कितने दिए हैं कि 5 दिए हैं। हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन, संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, उत्पाद में परिवर्तन और तैयार एवं कच्चे माल में परिवर्तन। तैयार या अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। चौथा क्या है? तैयार या अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। और 5वां कच्चे माल में परिवर्तन। कच्चे माल में परिवर्तन। ये मार्विन मुंडेल ने 5 दिए हैं। क्या दिया है? मार्विन मुंडेल के नियम का क्या नाम है कि इन्होंने क्लासेज ऑफ चेंज यानी परिवर्तन का वर्ग दिया है। किस यूनिवर्सिटी में? पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में दिया है। कब दिया है? 1940 में दिया है। इनके 5 जो नियम दिए हैं ये क्या है? हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन, संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, उत्पाद में परिवर्तन, तैयार या अंतिम उत्पाद में परिवर्तन और कच्चे माल में परिवर्तन। ग्रास एवं कैंडल ने इसे छोटा कर दिया है। क्या किया है? ने छोटा कर दिया है। इसे कितना कर दिया? 3 कर दिया। कितना? 3। कौन कौन से? इन्होंने क्या किया? ये दोनों हटा दिए। तो ग्रास एवं कैंडल ने मार्विन मुंडेल ने 5 दिया, ग्रास एवं कैंडल ने 3 दिया। और कौन कौन से? तैयार या अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन, इन दोनों को हटाकर उन्होंने हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन, संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन और उत्पाद में परिवर्तन, यही 3 दिया है। अब हम आगे एक एक का और 3 को ही पढ़ना है। कौन कौन सा? हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन। इसमें क्या करेंगे कि हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन करके हम क्या करेंगे? दोनों हाथों से, जैसे बाएं हाथ का प्रयोग, जैसे दाहिने हाथ से काम कर रहे हैं तो हम बाएं हाथ का भी यूज़ करेंगे। यानी हम क्या करेंगे कि दोनों हाथों से कार्य को करेंगे। कैसा? दोनों हाथों से कार्य करेंगे। ठीक, कार्य करेंगे और हम एक लय में काम करेंगे। एक लय में काम को जैसे एक लय में काम करेंगे
कि जिस काम की ज़रूरत पहले हो उसको हम पहले करेंगे और जिस काम की ज़रूरत बाद में हो उसको हम बाद में करेंगे। जैसे किसी का घर है, किसी को ऑफिस जाना है या कोई मॉर्निंग टाइम बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अब आप क्या करिए कि सुबह ही दाल चावल सब्जी पहले बना लीजिए, बाद में सब्जी पराठा बाद में बनाइए, पहले दाल चावल बना लीजिए। ये भी तो किया जा सकता है कि हम पहले क्या करें कि सब्जी और पराठा बना लें, उसके बाद हम दाल चावल बनाएं। तो क्योंकि बच्चों को लंच ले जाना है तो वो सब्जी पराठा ले जाएंगे, तो जो ज़रूरत क्या है पहले सब्जी पराठे की, तो पहले हम सब्जी पराठा बनाएंगे। इस तरीके से एक लय में काम करेंगे। जैसे कि अगर हम काम कर रहे हैं तो कि अगर हम बर्तन धुल रहे हैं, अब बर्तन धुल रहे हैं तो क्या करें, पहले बहुत बड़ा चलेंगे, हाँ कढ़ाई मांज लेंगे, फिर क्या करेंगे एक गिलास मांजेंगे, फिर क्या करेंगे कि एक कुकर मांजेंगे, मतलब पहले छोटे बर्तन मांज लें फिर उसके बाद हम बड़े बर्तन धुल लें। इस तरीके से कार्य को करेंगे कि कार्य एक लय में जिस तरीके से, जैसे छोटे काम को पहले कर लेंगे, जो काम की ज़रूरत पहले है उसको हम पहले करेंगे। तो क्या कहलाए, दोनों हाथों से कार्य करेंगे कि जिससे कार्य को आसानी से किया जाए और एक लय में काम को करेंगे। और कार्य कौशल का होना भी जरूरी है। कार्य यानी कार्य कौशल और कार्य कुशलता पूर्वक होना चाहिए कि जिससे एक कुशलता पूर्वक हम कार्य को आसानी से कर सकें। उसके बाद देखेंगे अनुक्रम। एक क्रम में काम करेंगे कि जो काम की ज़रूरत पहले है उसको पहले करेंगे और जिस काम की ज़रूरत बाद में है उसको हम बाद में करेंगे। उसके बाद जैसे अनुक्रम का क्या है कि जैसे झाड़ू पोछा करना है या हम काम को कर रहे हैं, मॉर्निंग में कोई उठा, फिर आप जैसे कोई भी गृहिणी घर में काम करती है तो अगर मॉर्निंग में उठती है तो पहले क्या करेगी कि पहले हाँ झाड़ू पोछा लगा ले, उसके बाद क्या करे कि बेडशीट वगैरह हुआ और जो भी कालीन वगैरह झाड़नी हुई, जाला मारना हुआ, उसको बाद में करे। इस तरीके से थोड़ी ना किया जाता है। तो काम करने का मतलब ही क्या हुआ, पहले हमको काम करना होगा तो एक तरीके से करेंगे ना। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जाला मार लेंगे, बेडशीट झाड़ना होगा, सोफ़ा झाड़ना होगा, कोई कवर झाड़ना होगा, उन सबको झाड़ लेंगे, जाला मार लेंगे, जाला साफ़ कर लेंगे, उसके बाद हम झाड़ू लगाएंगे, तब पोछा लगाएंगे। तो एक तरीके से एक क्रम में काम को किया जाए जिससे काम आसानी से ख़त्म हो सके। अब हम पहले झाड़ू लगा ले रहे हैं, पोछा लगा ले रहे हैं, उसके बाद बेडशीट झाड़ रहे हैं, तो इससे क्या है, गंदगी बढ़ेगी, फिर थोड़ी बहुत तो गंदगी निकलेगी, उस काम का मतलब क्या है। तो इसीलिए एक अनुक्रम में काम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण। ये क्या है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, मतलब इसी के कारण जो है वो अपनी तरफ जो भी चीज़ें हैं उसको खींचती है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है कि जैसे अभी हमको बोझ उठाना है, तो बोझ उठाना है, अगर हम बोझ को इस तरीके से, जैसे चावल की बोरी है या तो आटे की बोरी है, हम इस तरीके से उठा के ले जाएं तो कितनी देर उठा के ले जा सकते हैं, नहीं। अगर हम कंधे पे अपने शरीर पे रख के लेके जाएंगे तो काफ़ी दूर जा सकते हैं। बैग का झोला अगर उठाना है, बैग भारी बैग है, कोई बैग है, उसको उठाएंगे तो इस तरीके से अगर सामने पकड़ के इस तरीके से हाथ में उठाएंगे तो बहुत देर नहीं उठा पाएंगे। अगर हम उसको अपने कंधे पर रख लेंगे तो काफ़ी टाइम तक हम उसको उठा सकते हैं। और जैसे अगर आप लोगों को बच्चों को उठाना है, छोटे बच्चे हैं, आप उनको उठा रहे हैं, अब ऐसे आप टांगे रहिए, कितनी देर टांग सकते हैं, नहीं टांग पाएंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें हाथ थक जाएगा और इससे थकान लगने लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको कंधे पे, बच्चों को अपने कंधे पे ले लेंगे, जिसकी वजह से थकान हम लोगों को जल्दी नहीं लगेगी। तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। ये इसी थकान की वजह से याद आया, हमने थकान के बारे में क्या बताया था कि थकान कौन कौन सी थकान होते हैं। थकान दो होती है, एक शारीरिक थकान होती है, एक मानसिक थकान होती है। शारीरिक थकान किस वजह से होती है कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और ग्लूकोज हैं, ये हमारे ब्लड के द्वारा जाते हैं और कोशिका तक पहुंचते हैं। और यही जब हम लोग काम करते हैं तो यही जो है ब्लड और जो ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है, यही किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में और लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और जल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या लगती है, थकान लगती है।
तो हमने थकान के बारे में भी इसी देखिए बीच में एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लिए। थकान क्या है? शारीरिक थकान, मानसिक थकान। ये शारीरिक थकान हो गया। मानसिक थकान के बारे में हम लोग देखे थे कि मानसिक थकान 2 प्रकार की होती है। एक क्या है कि नीरस थकान, कि जैसे अभी हम कह दें कि हमको पढ़ाना है और हम लगातार 8-10 घंटे पढ़ाएं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को क्या है, बोरियत है। अभी आप लोग भी पढ़ रहे हैं, लगातार इकट्ठे बैठ के कोई काम मत करिए, सिर्फ पढ़ाई करिए, तो बोरियत लगेगी ही ना, तो वो नीरसता लगने लगेगी। एक ही काम को लगातार लंबे समय तक करना नीरस थकान कहलाती है। और उसके बाद नीरस थकान हो गया। और कुंठाजनक थकान। कुंठाजनक थकान क्या है कि जब व्यक्ति कि कई मतलब एग्ज़ाम दे रहा है, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है और उसका कहीं भी वो सक्सेस नहीं हो रहा, उसके हाथ कोई नौकरी नहीं आ रही है, बार बार वो प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके बाद असफलता उसके हाथ आ रही है, तो इससे क्या है, वह कुंठित हो जाता है। और सबसे बेकार, सबसे बुरा थकान यही है, क्योंकि इससे बाहर निकलना, कुंठाजन्य जो थकान है, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इससे दिमाग पे, मानसिक पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने थकान देखा, शारीरिक थकान, मानसिक थकान। शारीरिक थकान क्या है उसके बारे में जाना। मानसिक थकान 2 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जाना। अब हम देखेंगे इसके बारे में, हम लोगों को देखें कि हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन। जैसे हम कोई कार्य को कर रहे हैं, अब जान लीजिए कुकिंग रेंज है, ठीक। अब हम उसके काम कर रहे हैं और हमने क्या रखे हैं, रैक पे जो ऊपर अलमारी बनी हुई है, उस पर अलमारी पे बहुत ऊपर तक हम लोग जो भी किचन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे है हल्दी है, मसाला है, रखे, बार बार उसको इस तरीके से उतारना हो, क्योंकि हाथ जो है उसका स्पेस एक लिमिट है ना, हम एक लिमिट तक इसको कर सकते हैं। अब बहुत बार बार इस तरीके से उठाना हो तो इससे क्या है, हमको थकान लगेगी। तो हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन करके कि दोनों हाथों से एक तरीके से काम करेंगे जिससे हमको आसानी से मेरे काम हो सके। हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन हुआ, दोनों हाथों से कार्य को करेंगे, एक लय में काम को करेंगे कि पहले जो काम ज़रूरत हो जिस काम की उसको करेंगे। और कार्य कौशल क्या है कि कुशलतापूर्वक, आप देखेंगे कि कार्य को कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए, जिसके अंदर कार्य का ज्ञान होगा कि कार्य को इस तरीके से करेंगे तो कार्य आसानी से हो जाएगा। इस तरीके से कार्य को करेंगे कि जैसे हमने बताया ना कि जैसे लहसुन छीलना हुआ, और भी अदर कई काम हुए कि अगर छोला बना रहे हैं, अब आपको छोला कल बनाना है तो आप क्या करेंगे, क्या मॉर्निंग में उठ के आप डायरेक्ट उसको चना का छोला बना रहे हैं या मटर का छोला बना रहे हैं, गैस पे कुकर में मटर चढ़ा देंगे? नहीं, क्या करेंगे, उसको रात में भिगा देंगे ना, तो जब वो पानी में फूला हुआ रहेगा तो आसानी से वही काम हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि कार्य कौशल, कार्य में कुशलतापूर्वक उसको ज्ञान होना चाहिए कि कार्य को किस तरीके से किया जाए, वही कार्य कौशल। अनुक्रम है, अनुक्रम क्या है कि एक क्रम पूर्वक जो काम की ज़रूरत पहले है उसको हम पहले करेंगे। गुरुत्वाकर्षण, हमने बताया कि कोई चीज़ कंधे पे रख के हम उसको उठाएंगे, भारी बोझ को उठाएंगे तो थकान कम लगेगी, और हाथ में इस तरीके से पकड़ के उठाएंगे तो थकान ज़्यादा लगेगी। और अब हम देखते हैं कि दूसरा क्या है, हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन पहला है। और दूसरा क्या है, संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन। संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन। इसमें क्या है, संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन। इसमें देखेंगे कि संग्रहीकरण का अर्थ है कि जिस कार्य की ज़रूरत, जो काम की ज़रूरत, जिस सामान की ज़रूरत पहले है उसको हम पहले इकट्ठा रखेंगे। जैसे चाय बनाने वाले का सामान, जैसे चाय पत्ती के पास ही चीनी रखेंगे, ये नहीं कि चाय पत्ती जो है वो अलग अलमारी पे रख दिया और चीनी जो है वो उठा के मसाले के पास रख दिया। क्यों, क्या सब्जी में चीनी की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। तो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, चीनी को एक पास रखेंगे। हल्दी है और अदर सामान है, जैसे हल्दी है, नमक है, तेल है, ये सब अलग रखेंगे। तो जिस संग्रहीकरण, जिस सामान की ज़रूरत एक साथ पड़ती है उसको अलग रखेंगे, एक इकट्ठा तरीके से रखेंगे, वही संग्रहीकरण है। उपकरण में परिवर्तन, यही उपकरण में परिवर्तन होता है, जिस सामान की ज़रूरत पहले होती है उसको पहले रखना और जिस सामान की ज़रूरत बाद में होती है उसको बाद में रखते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा कि और संग्रहीकरण में देखते हैं, जैसे अगर आप बर्तन रख रहे हैं
तो क्या जो डेली यूज़ का बर्तन है वहाँ पर इडली डोसा ये सब इडली बनाने वाला जो मशीन है और डोसा बनाने वाली मशीन है, क्या उस मशीन को हम जो कढ़ाई कुकर डेली जहाँ बर्तन रखते हैं बर्तन वहाँ पर रखते हैं? नहीं, उस मशीन को हटा देते हैं। तो और हमने इसके पहले भी एग्जाम्पल दिया कि ऊनी कपड़े को हम एक साथ नहीं रखते हैं, जब ठंडक चली जाती है तो उसको हटा देते हैं। इसके पहले हमने इस बारे में कई एग्जाम्पल दे चुके हैं। अब हम तीसरा देखेंगे, उत्पाद में परिवर्तन। उत्पाद में परिवर्तन का अर्थ होता है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत ढेर सारे गेस्ट आए हैं, अब हमको थाली में खाना परोसना है, उतनी थाली हमारे पास नहीं है, तो मतलब किस तरीके से कौन सा दूसरा उत्पाद करें, किस तरीके से कौन सा दूसरा सामान यूज़ करें कि जिससे मतलब कार्य आसानी से हो जाए, कोई कठिनाई ना हो। तो हम क्या करेंगे, डिस्पोजल वाले जो बर्तन आते हैं उसका यूज़ करेंगे। तो उत्पाद में परिवर्तन का अर्थ हुआ कि हम डिस्पोजल वाले बर्तन का यूज़ करेंगे जिससे कार्य आसानी से हो जाए। और अब उत्पाद में परिवर्तन हम लोगों ने देख लिया। अब हम थकान के बारे में एक क्वेश्चन है कि थकान जो है इसको किससे मापते हैं? थकान को हम किससे मापते हैं, किससे मेज़र करते हैं? अर्गोमीटर से। किससे? अर्गोमीटर से थकान को मेज़र किया जाता है। और अब हम लोग कार्य सरलीकरण के बारे में जानेंगे। कार्य सरलीकरण के तत्व के बारे में हम लोग देखे हैं कि कौन कौन सा है, कार्य क्षेत्र, कार्यकर्ता और कार्य सरलीकरण के जो तकनीकी है, कार्य सरलीकरण की तकनीक वो कितने प्रकार की है इसके बारे में जानेंगे। ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कार्य सरलीकरण की तकनीकी। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। इस बार आप नेट में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। हर बार टीजीटी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कार्य सरलीकरण की तकनीकी क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये कितने प्रकार की? 2। कौन सी? एक औपचारिक तकनीक, औपचारिक। दूसरा क्या है? अनौपचारिक। अनौपचारिक, इसे पेन पेंसिल तकनीक भी कहते हैं। पेन पेंसिल तकनीक, इसे हम पेन पेंसिल तकनीक कहते हैं। और औपचारिक तकनीक जो है ये कहाँ यूज़ की जाती है? प्रयोगशाला में यूज़ की जाती है। कहाँ? प्रयोगशाला में। इसको हम प्रयोगशाला में यूज़ करते हैं। ये प्रयोगशाला विधि कहलाती है, प्रयोगशाला विधि। ठीक, अब हम देखते हैं कौन कौन सी है तकनीक। ये 4 हैं, 4 इसमें हैं और 4 इसमें हैं। पहला तो यही इम्पॉर्टेंट है कि इसका हर एक टॉपिक, हर एक शब्द, कार्य सरलीकरण की तकनीकी कौन सी है, कितने प्रकार की है? 2 है, एक औपचारिक, दूसरी अनौपचारिक। अनौपचारिक को क्या कहते हैं? पेन पेंसिल तकनीकी भी बोलते हैं। और ये औपचारिक तकनीक जो होती है ये प्रयोगशाला में यूज़ की जाती है, प्रयोगशाला विधि है। अब हम देखते हैं ये क्या है। पहला क्रोनोसाइकिल ग्राफ, क्रोनोसाइकिल ग्राफ। पहला क्रोनोसाइकिल विधि है, क्रोनोसाइकिल विधि। दूसरा मैक्रोमोशन, मेमोमोशन, स्टॉपवॉच, ये 4 जो हैं औपचारिक हैं। अब हम अनौपचारिक इसके बारे में देखेंगे। ये क्या है कि ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, मल्टीमैन चार्ट,
मल्टीमैन चार्ट, और चौथा क्या है, पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट को गिलबर्थ ने बताया है। किसने? गिलबर्थ ने पाथवे चार्ट। तो हम लोगों ने देखा कि कार्य सरलीकरण की तकनीक के बारे में। ये दो प्रकार की होती है। कौन सी? औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक को प्रयोगशाला विधि कहते हैं और अनौपचारिक को पेन पेंसिल तकनीक भी कहते हैं, पेन पेंसिल विधि भी कहते हैं। पहली औपचारिक जो है ये 4 है, अनौपचारिक भी 4 है। यही चारों का नाम याद होना चाहिए। इसी में से भी क्वेश्चन आते हैं कि पूछ लेगा मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे कि माइक्रोमोशन कौन सी विधि है, औपचारिक या अनौपचारिक। तो जब ये चारों के नाम कि ये कौन से किस में है तभी तो ये याद रहेंगे, तभी तो हम लोग इसको टिक कर सकते हैं। तो ये क्या है, औपचारिक विधि क्या है कि इसमें क्या है, क्रोनोसाइकिल विधि है, माइक्रोमोशन है, मेमो मोशन है, स्टॉपवॉच है। इसमें क्या है, ऑपरेशन चार्ट है, प्रोसेस चार्ट है, और मल्टीमैन चार्ट है, और पाथवे चार्ट है। ये 4 हैं। अब इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।